जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी तक तक हारी नैना गुरुजी कब आओगे। मेरी तक तक हारी नैना गुरुजी कब आओगे। दर्शन कीते बहुत दिन बीते, दर्श कब लाओगे। दर्शन कीते बहुत दिन बीते, दर्श कब लाओगे। अखियाँ गुरु दर्शन की है प्यासी, अखियाँ गुरु दर्शन की है प्यासी, बिना दर्शन गुरु रहत उदासी। बिन दर्शन गुरु रहत उदासी। मोहे रात दिवस नाही चैना, गुरुजी कब आओगे। मोहे रात दिवस नहीं चैना, गुरुजी कब आओगे। दर्शन कीते बहुत दिन बीते, दर्श कब लाओगे। दर्शन कीते बहुत दिन बीते, दर्श कब लाओगे। याद तुम्हारी जब जब आवे, याद तुम्हारी जब जब आवे, नैना हमारी भर भर आवे। नैना हमारी भर भर आवे। मोहे दरस बिना नाही चैना, दर्श कब लाओगे। मोहे दर्श बिना नहीं चैना, दर्श कब लाओगे। दर्शन कीते बहुत दिन बीते, दर्श कब लाओगे। दर्शन कीते बहुत दिन बीते, दर्श कब लाओगे। तरस कब खाओगे। तरस कब खाओगे।
लोग क्या करते हैं, गुरु को मनुष्य रूप में मानते हैं। तो कहा गुरु को मानुष जानते ते नरकहिया अंध, और महादुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु को जो मनुष्य ही मान करके रह जाते हैं वो यमराज के फंदे में आ जाते हैं, क्योंकि ये काल का देश है और काल ने नियम बना रखा है, और काल ने ही नियम बनाया, और काल ही का अंश मन है, तो मन उन नियमों को तोड़वा देता है। इसके शरीर से पाप हो जाता है, और जब इस शरीर से पाप हो जाता है कर्म आ जाते हैं, तो यमराज के फंदे में जीव आ जाता है। फिर यमराज उसको सजा देते हैं, नरकों में भेजते हैं। 84 में इधर आना पड़ जाता है, तो बहुत समय निकल जाता है, और जीव अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास नहीं पहुंच पाता है। यह मनुष्य शरीर बेकार चला जाता है। कैसे बेकार जाता है, कैसे बेकार जा रहा है? रात गंवाया सोए कर, और दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए। रात को सोए, भजन करने का समय, प्रभु को याद करने का समय बहुत अच्छा रात में रहता है। प्रातः काल का समय और अच्छा रहता है। दिन भर में आदमी काम करता है, थक जाता है, सोना भी जरूरी है, आराम करना भी जरूरी है। तो पहले पहर, रात के पहले पहर में, दूसरे पहर में यानी आराम कर लेता है, खा पी लेता है पहले पहर में, दूसरे पहर में आराम कर लेता है। और जो तीसरा पहर होता है वह 2-2:30 बजे के बाद का, 3 बजे के बाद का समय जो होता है वो क्या होता है? चौथा पहर होता है। तो चौथा पहर में भजन करने का जब समय, तो समय निकाल देता है सोने में ही, तो रात तो निकल गई, और दिन गंवाया खाए। खा करके आदमी घर से निकल गया तो खाना पीना भूला रहता है, काम में लगा रहता है, और घर में अगर रहता है तो बराबर मन डोलता रहता है कि लाओ अब ये खा लें, ये रखा है, अब लाओ फल खा लें, अब रोटी खा लें, अब मिठाई खा लें, अब ये खा लें। बार बार देखो छुट्टी के दिन ये जो साहब लोग हैं, ये जो बाबू लोग हैं, डिमांड करते रहते हैं कॉफ़ी बनाओ, चाय बनाओ, पकौड़ी बनाओ, पराठा बनाओ, तो मन लगा रहता है खाने में ही, दिन उसमें निकल जाता है। हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, इसकी कोई कीमत है? इस शरीर की कीमत आज तक कोई लगा ही नहीं पाया, और न इसको कोई बना करके तैयार कर पाया। कारण क्या है? मसाला ही नहीं है बनाने का, कोई फैक्ट्री ही ऐसी नहीं है, कोई ऐसा कारखाना नहीं है जहाँ आदमी बनाए जाते हों। पुतला बना दिया जाता है, कागज के ऊपर फोटो बना दिया जाता है, चित्र बना दिया जाता है, लेकिन आदमी बना करके और कहो कि उसमें जान भर दें, यह कोई कर ही नहीं सकता है। इसीलिए तो ये बेशकीमती चीज़ है, इसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है। इसीलिए कहा जाता है भाई जान बख्शो, रहम करो, दया करो। मानव हत्या बहुत बड़ा पाप होता है, मानव की हत्या होने न पावे, और आत्महत्या भी पाप होता है, वो भी बहुत बड़ा पाप होता है। क्यों? जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला और वो काम पूरा नहीं हुआ, आपने पूरा नहीं किया उस काम को, और बीच में ही मौत को गले लगा लिया, फांसी पर लटक गए, जहर खा लिया, ट्रेन के नीचे कट करके मर गए, तो काम जब पूरा नहीं हुआ तो पाप हुआ कि नहीं हुआ? फिर तो प्रेत योनि में जाना पड़ जाता है, और प्रेतों की योनि में बहुत परेशानी होती है। पेट बहुत बड़ा होता है, मुंह बहुत पतला होता है, पेट ही नहीं भरता। वो दाल चावल थोड़ा खाते हैं, दाल चावल हो, मेवा मिष्ठान हो, दूध घी हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी खुशबू लेते हैं
तो पेट बड़ा रहेगा, और नाक से खुशबू कम जाएगी तो भूख बराबर बनी रहे। तो भूख बराबर बनी रहती है, परेशान रहते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। जैसे भूख लगती है तो आप लोगों को भी, आदमी हो चाहे औरत हो, सबको गुस्सा आता है, जल्दी यानी काम करने का मन नहीं कहता। ऐसे ही उनका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। तो चिड़चिड़ा स्वभाव में क्या होता है, वो लोगों को परेशान करते हैं और जान बचाते हैं। आप जितना जान नहीं बचाते हो, जितना आप मार खाने से नहीं बचते हो, उतना वो मार खाने से बचते हैं। कौन से लोगों से बचते हैं? वो प्रेतों से ज़्यादा बचते हैं, क्योंकि इनमें भी ज़बरदस्त प्रेत होते हैं, कमज़ोर प्रेत होते हैं। तो उनके अंदर तो कोई मानवता होती नहीं है, इंसानियत होती नहीं है कि भाई दया करो इन पर। दया नाम की तो चीज़ ही उनके अंदर नहीं होती है। कि जैसे जो देवता नहीं समझो सज़ा देने के लिए बनाए गए, उनके अंदर दया नहीं होती है। यमराज के अंदर कोई दया होती है? यमराज के दूतों में कोई दया होती है? नहीं होती है। वो तो इसीलिए बनाए गए हैं कि तुमको कर्मों की सज़ा सबको देनी है। जो जस कीन सो तस फल चाखा, उनको उसी हिसाब से वो सज़ा देते हैं। तो इनमें भी, प्रेतों में भी दया नहीं होती है। तो प्रेत को बहुत मारते हैं, और जब मारने लगते हैं तो 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं, कोई उनको बचाने वाला नहीं है। उनका एक अलग राज्य है, उनका एक अलग ही लोक है प्रेतों का। तो अब आप ये समझो कि प्रेत की योनि में अकाल मृत्यु में चला जाना पड़ता है। चाहे खुद कशी कर ले, खुद मर जाए, दूसरे आदमी को कोई मार दे, वो मर जाए, कहीं आप समझो दुर्घटना में ख़त्म हो जाए, बगैर मौत के वो मर जाए, तो प्रेत योनि में जाना पड़ता है। अब आजकल देखो प्रेतों की संख्या बहुत हो गई, घर घर में प्रेत लगे हुए हैं, घर घर में, और एक एक घर में कई हैं। और कहीं कहीं घर में तो ये भी देखने को आता है कि हर किसी के ऊपर लगे हुए हैं परिवार के, क्योंकि संख्या बहुत हो गई। तो कहाँ जाएंगे वो, कहाँ खाएंगे? वो तो उन्हीं के सिर पर सवार हो करके और उन्हीं से खिलवाते हैं उनके शरीर से, और जो खुशबू उनको मिलती है उसी से वो अपना जीते हैं, पेट भरते हैं एक तरह से। एक समय ऐसा आएगा कि एक एक के ऊपर 10-10 प्रेत लगेंगे। अगर हिंसा हत्या बंद नहीं हुई, अगर अकाल मृत्यु नहीं बंद हुई, अगर ये जीवों का कटना बंद नहीं हुआ, ये मुर्गा भैंसा बकरा आदमी का कटना बंद नहीं हुआ, तो कितना भी कोई करोड़पति बन जाए, कितना भी लखपति कोई बन जाए, कितना भी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाए, उसको शांति नहीं मिल सकती है। इसीलिए तो कहता हूँ कि भाई शाकाहारी रहो। आप शाकाहारी हो जाओगे, शाकाहार का प्रचार प्रेमियों करोगे, लोग शाकाहारी हो जाएंगे, तो जीवों का कटना बंद हो जाएगा। क्योंकि मांस खाने वालों के लिए ही वो जानवर काटे जाते हैं, उसी का व्यापार लोग कर लेते हैं। तो उनसे वो मृत्यु जो होती है उस पाप के भागीदार हो जाते हो। अगर आप मांस न खाओ तो पाप के भागीदार नहीं बनोगे, क्योंकि आपके वजह से काटा जाता है, जानवर आपके वजह से काटे जाते हैं, पाप लगता है, पाप बढ़ जाता है। आप ये समझो प्रेमी कि जो मारता है जानवरों, काटता है, लाता है, पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है, पाप बढ़ जाता है। एक जगह से पाप समझो कई जगह बढ़ जाता है। जैसे निंदा बुराई करने से समझो उसके कर्म बढ़ जाते हैं। किसके कर्म? जो कर्म करता है बुरा कर्म,
उससे उसके कर्म बट जाते हैं। ऐसे ही जानवर जो काटता है उसके कर्म बट जाते हैं। तो वो पाप आदमी को बैठने नहीं देता है, आदमी को शरीर से तकलीफ झेलवाता है। इसलिए कहा जाता है कि पाप से बचो, पाप से बचो, जीवों पर दया करो और जानवरों का मांस मत खाओ। अब इसका प्रचार इसीलिए तो कराया जाता है। आज आप यहाँ सत्संग में आए हो, प्रचार करते हुए आए हो, यात्रा निकालते हुए आए हो, जीव जागरण धर्म यात्रा उसका नाम आपने रखा है। जीवों को जगा रहे हो, जीवों को बता रहे हो, समझा रहे हो। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि मांस नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को कैसे मालूम पड़ेगा? उनके दादाजी भी खा रहे, दादी जी भी खा रही, मम्मी पापा भी खा रहे, तो वो भी खा रहे। यही कहते हैं कि वो जब सब लोग खा रहे हैं, हमारे अगल बगल के लोग खा रहे हैं, तो हम भी खा रहे हैं। तो उनको पता ही नहीं है। लेकिन जब आप प्रेमी प्रचार करते हो, बताते हो, समझाते हो, तो लोग छोड़ते चले आ रहे हैं कि नहीं। अरे इसी में आप देखो, इसी में मिल जाएंगे आपको। तो 10-10 कुंटल मछली खाए बैठे, कितने बकरा काट डाले पता ही नहीं है, गिनती में ही नहीं है। जब इच्छा हुई तब कजा काट दिया है, जब इच्छा हुई तब काट दिया। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो काटते मारते कुछ नहीं है और कितना खा जाते हैं उन्हीं को नहीं पता है। गुरु महाराज के पास रहता था तो वहाँ उधर पूर्वांचल के एक सत्संगी थे, तो उनसे बात होने लगी। तो उन्होंने कहा पहले मैं बहुत खाता था, पर उन्होंने कहा कि हमारे गांव में मुर्गा लोग नहीं पालते थे जब मैं रहता था। तो हमने कहा अच्छा, तो आपने प्रचार किया होगा, समझाया होगा लोगों को। बोले समझाया कुछ नहीं, डर के मारे मुर्गा नहीं पालते थे कि पालेगा कोई, सुनाएगा कोई और मांस खाएगा डुबवा। डुबवा मतलब डूबे जी कहलाते थे वो, डुबवा बोले डुबवा खाएगा, उठा ले जाए। तब हमने कहा क्यों, कैसे? बोले कि मैं किसी के यहाँ से मुर्गा पकड़ लाता और काट के बना के खा जाता, या पता चलता कि इनके यहाँ मांस पक रहा है तो मैं पतीली ही उठा ले आता था, खा लेता था, कोई हिम्मत नहीं करता था। तो हमने कहा अरे, बोले अब तो सब पालने लग गए। बोले अब तो वो शाकाहारी हो गया, कोई बात नहीं है, मुसलमान को भी पालने लग गए अब तो। हमने कहा तुमने समझाया नहीं। बोले समझाया, लेकिन उनके थोड़ा देर में समझ में आएगा, जब कुदरत का डंडा लगेगा उनके ऊपर तब समझ में आएगा। बोले कि मुर्गे की जब बीमारी चली, उन्होंने कहा मुर्गे की बीमारी जब चली तब उन्हीं समय कहता था कि मुर्गा खाओगे, तब कहते तोबा 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 बोलो, तोबा तोबा करो, तोबा करो, राम राम बोलो, राम राम बोलो। तब बोले ऐसा जब कुदरत का चक्र चलेगा तब उनके समझ में आएगा। तो हमने कहा भाई प्रचार का तो समय होता है और गुरु महाराज कह रहे शाकाहारी का प्रचार करो, तो शाकाहारी का प्रचार करो। बोले भाई मैं तो करता हूँ, क्या करूँ, मैं तो गांव में अकेला ही हूँ और धीरे धीरे हम टीम बनाएंगे, ऐसा बोला वो। तो अब आप बात को समझो कि समझाने से लोगों के समझ में आ जाता है। जो दूसरे के यहाँ की पकटी हुई मांस की पटेली लेकर के चले आते थे, खाते थे, मांस के बगैर काम नहीं चलता था उनका, वो भी छोड़ दिए। बहुत लोग छोड़ दिए, छूट जाता है। समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। तो आज आप लोग बताते समझाते हुए लोगों को आए हो और आज आपने यहाँ प्रथम चरण का समापन करने का निश्चित किया था और प्रथम चरण का प्रचार का समापन हो रहा है। लेकिन
प्रचार यह बंद नहीं होगा। देखो, बच्चा जब पढ़ता है तब पढ़ता है, जब मान लो पहले साल पास हो गया तो आगे बढ़ जाता है। पूरी पढ़ाई हो गई जब तो बंद कर देता है, और अगर नहीं पास हुआ तो दूसरे साल फिर पढ़ता है, फिर तीसरे साल पढ़ता है। जब तक पास नहीं हो जाता है तब तक बराबर पढ़ता ही रहता है। ऐसे ही जब तक आप प्रेमियों का लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक कोई समापन नहीं है, तब तक कोई समापन नहीं। द्वितीय चरण, जरूरत पड़ेगा तृतीय चौथा चरण चलाया जाएगा। जब जैसे ज़रूरत पड़ेगा समय परिस्थिति के अनुसार वैसी योजना के लिए आपको आदेश दिया जाएगा। तो ये चरण अभी ख़त्म नहीं हुआ है। देखो प्रेमियों, ये जो यानी समझो त्रयोदशी आपकी 8 तारीख को आ रही है, उसके 3 दिन के बाद यानी समझो उसके यानी अमावस्या आएगा, उसके बाद में फिर द्वितीया आएगी। समझ लो 12-13 तारीख में पढ़नी चाहिए। तो ये जो इस सप्ताह का यह समय है, यह आपके लिए प्रचार के लिए बहुत अच्छा समय है। यह मुहूर्त होता है, हर काम का मुहूर्त होता है, और मुहूर्त से जो काम होता है उसमें कामयाबी मिलती है। यह मुहूर्त और ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, यह संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए मुहूर्त का असर होता है। देखो, जो आप पुराने आदमी हो, इसमें गुरु महाराज के जो शिष्य हो, गुरु महाराज भी मुहूर्त से सब काम करते थे और एक समय बताते थे कि दिन में 1:10 पर यह कार्यक्रम शुरू होगा, और पूरे देश में उसी समय पर कार्यक्रम, कोई भी एक अभियान होता था तो उसको चालू किया जाता था। इसी तरह से ये पूरे देश विदेश के लोगों के लिए ये सप्ताह आ रहा है, ये हफ्ता आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें आप थोड़ा मेहनत करोगे तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, थोड़ा मेहनत करोगे तो आपका ज़्यादा महत्व बढ़ेगा, आपकी कीमत ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए आप लोग जो यहाँ पर आए हुए हो, या जो लोग भी आप कहीं भी किसी प्रदेश में सुन रहे हो या सुनो, ये खबर आपको लोग बताएं, तो आप अपनी योजना बना लो, कैसे भी करो, कैसे भी समझाओ। इस समय जिनको समझाओगे उनके समझ में जल्दी आएगा और जल्दी उनके अंदर बदलाव होगा। बदलाव लाना भी जरूरी है, और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साध जन कोई, जो सत से लो लगाएगा वही बचेगा, जो सत से लो लगाएगा। देखो, गुरु महाराज ही नहीं, अन्य महात्मा जो आए वो भी लिख करके गए, बता करके गए हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है मजहबी किताब में? क्या लिखा है आपके सूर सागर में? क्या लिखा है जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में कि कलयुग में सतयुग आएगा? बताने का समय नहीं है आज क्या लिखा है, लेकिन ये है कि आप पढ़ सकते हो, उसमें लिखा हुआ है कि कलयुग में सतयुग आएगा। गुरु महाराज जैसे संत, इतने बड़े संत जो इस धरती पर पहले आए ही नहीं, बराबर ऐलान करते रहे, कहते रहे, समझाते रहे, हमको आपको भी समझाते रहे कि युग बदलता है, सत्य भी है, परिवर्तन होता है, सत्य भी है। देखो, दिन है रात हो जाएगी, फिर सवेरा होगा, फिर दिन आएगा, तारीख बदलेगी, महीना बदलेगा। तो यहाँ तो कोई चीज़ अस्थायी इस दुनिया संसार में, मृत्युलोक में है ही नहीं, बदलाव होता रहता है। जब यह सृष्टि बनी तो सतयुग था, त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया,
कलयुग बीता, फिर सतयुग आया, त्रेता द्वापर आया। ये क्रम बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है। तो ये ऐसे बदलाव होता रहता है, बदलाव होता रहता है। लेकिन ये कलयुग सतयुग में गया था कुछ समय के लिए, अभी कलयुग का समय समाप्त नहीं हो रहा है। वो जो आप समझो 1000 वर्ष के लिए गया था, वही सतयुग अब आ रहा है कलयुग में। बराबर गुरु महाराज ऐलान करते रहे कि बताओ लोगों को, खुद भी बताते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अब आप समझो कि एक कुर्सी पर क्या 2 राजा बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। एक हटेगा तब दूसरा बैठेगा। अब समय से अगर वो चला जाए, शरीफ हो कि हमारा समय पूरा हो गया, तो आप ये समझो उसको कोई हटाएगा नहीं। और अगर नहीं गया तो जो जिसका आने का समय हो रहा है वो उसको हटा देगा, और जबरदस्त पड़ेगा तो कमज़ोर को मार पीट करके भगाएगा। तो कलयुग कोई शरीफों में है? कलयुग का तो कहना यही है कि दीमक चढ़ जाएं ग्रंथों को, ब्राह्मण पर्तियाँ तोड़ें, बधिक हो जाएं क्षत्रियगण, शूद्र सेवा से मुख मोड़ें, सुखे नदियाँ धंसे पर्वत। विजय तब हमारी हो। वो तो जितनी भी व्यवस्था है उसको सब को मिटा करके अपना विजय करना चाहता सर कलयुग इस समय पर। तो कलयुग हटना नहीं चाहे और सतयुग के आने का समय हो रहा है। तो सतयुग जब आएगा तब दोनों में होगा संघर्ष, लड़ाई होगी। कोई ज़बरदस्त हो, कोई कमज़ोर हो, लेकिन जब लड़ाई होती है तो ज़बरदस्त 2 थप्पड़ 4 थप्पड़ मारता है, तो कमज़ोर भी नहीं कुछ होता है तो ऐसे मार के ढकेल ही देता है सीने में। संघर्ष होता है, उसको संघर्ष कहते हैं, लड़ाई कहते हैं। तो दोनों में होगी लड़ाई। तो लड़ाई में क्या होता है? मरते हैं लोग। जब त्रेता जाने को हुआ लड़ाई हुई तो उसमें देखो बहुत लोग मरे। द्वापर जाने को हुआ लड़ाई हुई तब उसमें बहुत लोग मरे। अब कलयुग जब जाएगा तो बचेंगे लोग? बहुत मरेंगे। कलयुग जो है बहुत लोगों को मरवाएगा, बहुत लोगों। कुछ ऐसे राजा हो जाते हैं कि जो बहुत लोगों को मरवा देते हैं। यही आपका इंदौर है। इंदौर में एक आदमी को वोट लगा था, तो आया वो, तो हम बैठे थे और बगल वाले कमरे में गुरु महाराज थे। आया, किसी ने कहा, उसने कहा हमको मिलना है बाबा जी से। तो अच्छा कपड़ा पहने पर्सनालिटी वाला आदमी था। तो लोगों ने कहा कि वो जाओ, वो बैठे हैं, वो मिलवा देंगे। हमारे पास आया, कहा हमको मिलना है। तो हमने कहा कि अभी मिलेंगे, आप बैठो। कहा नहीं हमको मिलना है, बाबा जी से हमको कुछ कहना है। तो हमने कहा आप बैठ जाओ। और लेकिन अब वो भूत सवार था, नशे में एकदम था बिल्कुल जैसे। वो अंदर घुसने लगा तो हम लोग उसको पकड़े, 2-3 आदमी और आ गए, वहीं थे, पकड़े उसको, बैठाए। अब गुरु महाराज जब शोर शराबा सुने, वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा तो बाहर निकल आए। तो कहा कि हमारा उद्धार करा दो, हमारा माफ़ी कर दो, हमारी माफ़ी करा दो हमको। गुरु महाराज देख के समझ गए, अंदर चले गए। फिर वो हम ही से कहने लगा, कहा कि हमको मिलवा दो, हमारी माफ़ी करा दो। तो हम समझ गए। तो हमने पूछा कि क्यों आप इनको परेशान किए हुए हो? तो बोले हमारा घर ले लिया है। तो हमने कहा कि आपका घर? कहे हाँ हमारा घर ले लिया। तो हमने कहा तो तुम भी रहो और इनको भी रहने दो। बोला कि हम अगर अकेले तो हैं नहीं, हमारे साथ और 11-12 लोग हैं, वो भी रहते हैं, तो वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। तो हमने कहा भाई परेशान न करो, आप तो न परेशान करो, और क्या आप उनको रोक नहीं सकते हो? तो फिर बोला कर करके, मैं बादशाह था, 600 यानी मेरी 600 सिपाहियों की फौज थी,
मैंने मरवा दिया बहुत लोगों को, कटवा दिया मैंने लोगों को, मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा उद्धार करा दो, बाबा से कह दो मेरा उद्धार करा दें। इस तरह से बोल रहा हूँ। आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यानी अकाल मृत्यु में जो जाते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है, और ये अकाल मृत्यु वाले ही भूत होते हैं। तो दोनों में मैं आपको बता रहा था कि कलयुग और सतयुग के बीच में संघर्ष होगा, तो उस संघर्ष की चक्की में जो पड़ेंगे पिस जाएंगे। कबीर साहब बहुत पहले कह करके गए थे कि दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोय, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। चलती कैसे है हाथ की चक्की, बीच में एक आधार होता है, लोहे का हो या लकड़ी का हो, आधार होता है। उस आधार के किनारे किनारे जितने भी गेहूँ होते हैं वो सब बच जाते हैं और दूर दूर के पिस जाते हैं। तो कबीर साहब ने कहा भाई दो पाटों के बीच में देखो बच नहीं रहा है कोई। ऐसे कलयुग और सतयुग का जब संघर्ष होगा तो इसमें लोग पिस जाएंगे। कि डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। आज की तारीख आप नोट कर लो। आज तारीख है 8 मार्च 2024 और महाशिवरात्रि की तिथि है। अगला महाशिवरात्रि तक आने तक आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। डमरू का असर दिखाई पड़ेगा। संकेत उन्होंने कर दिया और अब उनका डमरू लोगों को पता चलेगा। आगे क्या होने वाला है वो ट्रेलर वो दिखाएंगे। सिनेमा देखने जाते हैं जो लोग, उनको मालूम है ट्रेलर क्या होता है। जब आधी पिक्चर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तब आने वाली पिक्चर का कुछ हिस्सा पानी पेशाब के लिए जो इंटरवल होता है उसमें दिखाते हैं। तो ट्रेलर अपना दिखाने लगेंगे और ट्रेलर दिखाने के बाद आप ये समझो कि इनका तांडव होगा। तांडव किसको कहते हैं? ये ऐसे जैसे ये तखत है, ये ऐसे धम 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 इस पर कोई ऐसे ऐसे नाचने लगे, पैर पटकने लगे, तो उसको तांडव कहते हैं। ऐसे ये धरती पर पैर मारेंगे, चेतावनी फिर देंगे, और जब नहीं मानेंगे तब काल के गाल में बहुत से लोग समा जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575
600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।